Hello students, welcome to the lecture 2 for numericals from simple harmonic motion। तो आज भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट रीड्स कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर at what distance from the mean position are the kinetic and potential energies equal। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो याद कर लेना चाहिए। तो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व इट। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास हाफ m इंटू वी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका जो वेलोसिटी है दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है इसको अगर स्क्वायर करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ m, और v का स्क्वायर कर रहे हैं तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट जो यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साथ ही साथ हमें पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है u का वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। और आप जानते ही होंगे कि k जो है वो और कुछ नहीं m ओमेगा स्क्वायर होता है। तो k की वैल्यू अगर डाल दें तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हैं। तो चलिए इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो u इक्वल्स k हमें क्वेश्चन से पता है। तो u की जो वैल्यू हो गई वो तो हो गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और k की जो वैल्यू हो गई वो हो गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग देख सकते हैं कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। हम इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकते हैं एंड वी कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको LHS में ले जाते हैं और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। और सिमिलरली हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स x इक्वल्स प्लस माइनस ए बाई रूट 2। तो जस्ट डिस्टेंस पूछा गया है हमसे मीन पोजीशन से, तो उसकी वैल्यू a बाई रूट 2 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में बताया गया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाई रूट 2, दैट इज़ 5 रूट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। ये वो पोजीशन है जहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होने वाली है। सो गाइज अभी जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट रीड्स कि द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्पीड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है और इसमें हमें जो डेटा दिया गया है वो ये है कि मैक्सिमम स्पीड यानी कि v मैक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और v मैक्स जैसा कि आप जानते हैं कि v मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एम्पलीट्यूड टाइम्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी a ओमेगा। सिमिलरली हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जो है वो भी वैल्यू दी हुई है। सो a मैक्स इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है a ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशंस को
डिवाइड कर दें तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी. कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. नाउ आई एम प्लानिंग टू डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. सो लेट अस राइट equation 2 divided by equation 1, and I am going to get A max by V max equals A omega square over A omega. तो A omega कैंसिल हो जाएगा और हमें ओमेगा मिल जाएगा. ए मैक्स की वैल्यू 50 है, वी मैक्स की वैल्यू 10 है. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 50 ओवर 10 इज इक्वल टू ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 5 रैड पर सेकेंड. अब अगर ओमेगा की ये वैल्यू मैं पुट कर दूं इक्वेशन 1 में तो हमें एम्पलीट्यूड भी पता चल जाएगा. सो लेट्स डू दैट. वी मैक्स ए ओमेगा है और वी मैक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. So V max which is 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. V max जो है वो A ओमेगा होता है और ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ पे A ओमेगा की वैल्यू है 5, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हम लोग A पता कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाई 5. सो एम्पलीट्यूड इज 2 centimeter. From here I can say amplitude is 2 centimeter. अब हमसे पूछा गया है find the position or positions where the speed is 8 centimeter per second. तो चलिए हम लोगों के पास velocity का जो एक्सप्रेशन आता है वो है ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हमें बताया गया है कि जो स्पीड है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड चाहिए. ओमेगा हमने 5 निकाल लिया है. ए की वैल्यू 2 स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर. अब इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. सो इट इज़ स्क्वायरिंग बोथ साइड. 64 इज इक्वल टू 25 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो आई विल गेट 64 divided by 25 equals 4 minus x square. So from here I can get x square is equal to 1.44, and if I take square root, so x will be equal to plus minus square root of 1.44, which is equal to x equals plus minus 1.2, and 1.2 centimeter from the mean position either side, that will be the position where the speed will be 8 centimeter per second, and that will be the answer for this question. So students, this is the next question, and it reads, a particle having mass 10 gram oscillates according to the equation x equals to sin 100t plus pi by 6. Find the amplitude, the time period, and the spring constant. That is the part A for this question, and the position, the velocity, and the acceleration at t equals 0. That is the part B of this question. तो जो गिवन डेटा है हमारे पास उसमें हमें बताया गया है कि मास जो है वो 10 ग्राम है. सो आई कैन कॉल इट 0.01 kg. इसके अलावा हमें इक्वेशन दिया हुआ है एसएचएम का, एंड इट सेज x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन 100t प्लस पाई बाई 6. पार्ट ए में हमसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है. तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एसएचएम के इक्वेशन का वो याद करते हैं, विच इज x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो इसको अगर हम लोग टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियरली दिख जाता है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड a है वो 2 सेंटीमीटर है. सो फर्स्ट थिंग विल राइट दैट ओनली. सो एम्पलीट्यूड, इट इज पार्ट ए, एम्पलीट्यूड a equals 2 सेंटीमीटर.
द सेकेंड थिंग इज अबाउट टाइम पीरियड. अगेन हम लोग अगर टर्म बाय टर्म कंपेयर करें तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि ओमेगा इज सेम एज 100. तो यहाँ से हमें ओमेगा की भी वैल्यू मिल रही है. ओमेगा इज इक्वल टू 100 एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. सो इट इज 2 पाई ओवर 100. और अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं देन आई विल गेट पाई बाई 50. और पाई की वैल्यू अगर हम लोग 3.14 डाल देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं देन आई एम गोइंग टू गेट 0.063 सेकेंड. that is about the time period of this SHM. And they are also asking about spring constant K. So K is equal to m omega square. Mass is 0.01 kg. So let me write the value of mass here, which is 0.01 kg. And this omega is 100, as you can see. Omega is 100, so we'll put 100 square here. So the value of K, clearly we can see it is 100 Newton per meter. So that was all about part A. And in part B they are asking about the initial position, the initial velocity and the initial acceleration, all at t equal to 0. So first we write the equation at t equal to 0. This is part B. X can be written as 2 centimeter. Now sine omega t, t is 0, so omega t is 0, so only sine, and it was pi by 6, so only sine pi by 6. So at t equal to 0, x is going to be 2 cm. Sine pi by 6, sine 30 degree is 1 by 2, so it is 1 centimeter. The expression for the velocity is going to be a omega cosine omega t plus phi. एंड एट t इक्वल्स 0, अगर मैं t को 0 डाल देता हूँ तो ये ओमेगा t वाला टर्म 0 हो जाएगा. सो v विल बी इक्वल टू a विच इज़ 2 सेंटीमीटर, ओमेगा विच इज़ 100, कॉस ओमेगा t तो 0 हो गया और हमारा जो फाई है वो पाई बाई 6 है. सो फ्रॉम हियर लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. So it is going to be 2 centimeter into 100 cos pi by 6, that is cos 30 degree, which is root 3 by 2. 2 to 2 cancel, so it is 1.732, which is root 3 into 100 centimeter per second. So it is going to be 173.2 centimeter per second. Or I can rewrite it as 1.732 meter per second. And in the last segment I need to calculate acceleration at t equal to 0. We know acceleration is equal to minus omega square x. At t equal to 0 I have already calculated the value of x, and that was 1 centimeter. So if I plug in the value of omega and x in the expression, I will get a equals minus omega is 100, so 100 square into 1 centimeter. So it is going to be minus 10,000 centimeter per second square, or I can write it 100 meter per second square. And that is going to be the answer for this part. And that was the complete solution for this question. Now guys, the next question, as you can read, it says ki the equation of motion of a particle started at t equal to 0 is given by x equals 5 sine 20t plus pi by 3, where x is in centimeter and t is in second. When does the particle first comes to rest, first have zero acceleration and first have maximum speed? तो
तो ये हमारा क्वेश्चन है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, हमें SHM का इक्वेशन दिया हुआ है एंड दिस इक्वेशन इज समथिंग x इक्वल्स 5 sin 20t प्लस पाई बाई 3। अगर हम इसको SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें विच इज x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस 5, हमें क्लियरली दिख जाएगा कि a की वैल्यू 5 है, ओमेगा की वैल्यू 20 है और फाई फेज कांस्टेंट की वैल्यू पाई बाई 3 है। अभी अगर मैं पहले पार्ट को देखूं तो इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, पहली बार पार्टिकल रेस्ट में कब आता है। तो चलिए इसको हम लोग ज़रा सॉल्व कर लें। हमारे पास x का इक्वेशन है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। सो वी कैन राइट v विच कैन बी रिटन एज dx बाई dt। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि पार्टिकल रेस्ट में पहली बार कब आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा v जो है वो 0 हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि a ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 जो है वो 0 हो जाना चाहिए। दैट इम्प्लाइज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 जो है वो 0 हो जाना चाहिए। और हमें पता है कि पहली बार कॉस 0 होता है 90 डिग्री पे कॉस पाई बाई 2 पे। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ओमेगा टी प्लस 5 जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। अब हम लोग ये वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, हमें याद होगा कि ओमेगा की वैल्यू 20 है, फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। तो ओमेगा की वैल्यू 20 डाल देते हैं, 20t प्लस फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है, दैट शुड गिव मी पाई बाई 2। Now I can write 20t equals pi by 2 which is 90 degree minus pi by 3 which is 60 degree. So it will be 30 degree pi by 6. तो यहाँ से अभी हम लोग t कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t is going to be pi over 20 into 6 which is pi over 120 सेकेंड। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि पाई बाय 120 सेकेंड पे पहली बार जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आएगा। अभी इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, वो हमसे पूछ रहा है कि पहली बार पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 कब होगा। सो फॉर दैट आई नो, पार्ट बी में हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज 0 इफ x इज 0। क्यों? सिंस एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर हमें एक्सेलरेशन 0 चाहिए तो हमारा x 0 होना चाहिए और x का जो इक्वेशन है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये अगर 0 हो गया इसका मतलब है कि साइन ओमेगा टी प्लस 5 जो है वो 0 हो गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो साइन है वो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है और साइन 180 डिग्री पे 0 होता है। बट द इनिशियल फेज ऑफ दिस मोशन वाज पाई बाई 3, फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है। इस वजह से साइन ऑफ 0 यहाँ पे काम नहीं करेगा और हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो ओमेगा टी प्लस फाई है वो 180 डिग्री यानी कि पाई होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू 20 है, सो 20t प्लस फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है। इट शुड बी इक्वल टू पाई। नाउ आई कैन से 20t शुड बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज़ 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि t की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 पाई over 3 into 20, 2 10 जा 20, so it is t equals pi by 30 सेकेंड। तो पहली बार पाई बाय 30 सेकेंड पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है
वो 0 हो जाएगा। ये हमने पार्ट बी में पता किया। अब चलते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में पूछा है कि पहली बार पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कितने टाइम बाद होगी। तो हमें पता है कि जो v मैक्स होता है वो होता है a ओमेगा, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। v के जगह मैं a ओमेगा सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम स्पीड, तो v के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो v की जो वैल्यू है मैं वो प्लस माइनस ए ओमेगा रखने जा रहा हूँ, एंड आई विल राइट प्लस माइनस ए ओमेगा इक्वल्स ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ए ओमेगा कैंसल्ड आउट, एंड हियर आई विल हैव कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स प्लस माइनस 1। कॉस 0 पे प्लस 1 होता है और कॉस 180 पे माइनस 1 होता है। अभी इनिशियल फेज 0 नहीं है, फाई है, पाई बाई 3, इसीलिए ये वाला हमारा काम नहीं करेगा, कॉस 0 काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई को पाई के साथ इक्वेट करेंगे, एंड वी कैन से दैट ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स पाई। ना ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20t प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स पाई लिख सकते हैं यहाँ पे, और हमारे पास आएगा 20t इक्वल्स पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज 2 पाई ओवर 3। अभी हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई विल हैव t इक्वल्स 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20। सो आई विल गेट t इक्वल्स पाई बाई 30 सेकेंड। तो पहली बार पाई बाई 30 सेकेंड पे इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी, एंड दैट वाज द पार्ट सी फॉर दिस क्वेश्चन, एंड थैंक यू।